नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बूंदी। मैं अनंत मुंदड़ा। बूंदी जिले की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत फटाफट अंदाज में। फटाफट खबरों के साथ 781वें बूंदी स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत आज प्रातः की बेला में नागर सागर कुंड पर शहनाई वादन के साथ हुई। ऐतिहासिक चौगान दरवाजे के पास स्थित नागर सागर कुंड पर शहनाई की मधुर धुनों के साथ ही कार्यक्रमों का सिलसिला बढ़ा। इसके बाद गढ़ पैलेस स्थित गणेश मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। साथ ही बूंदी के पर्यटन को समृद्ध बनाने की प्रार्थना भी की गई। कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा लोक वाद्य यंत्रों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह, वंशवर्धन सिंह, एडवोकेट राजकुमार दादीच, पुरुषोत्तम लाल पारीक, स्काउट सीओ गिरिराज गर्ग सहित स्काउट दल एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बूंदी प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने छोटी काशी के नाम से विख्यात बूंदी जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त जिले वासियों को ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने कहा कि बूंदी अपनी संस्कृति, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहर व स्थानीय पक्षियों की पसंदीदा सैरगाह के रूप में प्रसिद्ध रहा है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं बूंदी को और भी मनोरम बनाती है। वन एवं वन्य जीवों से बूंदी समृद्ध व इसके लिए प्रसिद्ध है। नैसर्गिक सुषमा से समृद्ध इस अंचल में जलाशयों के तटों व वृक्षों पर विचरण करते देशी विदेशी पक्षी और सघन वनाच्छादित क्षेत्रों में उन्मुक्त घूमते वन्य जीवों से बूंदी जिले की पहचान बनती है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बूंदी जिले के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। बूंदी स्थापना दिवस के अवसर पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी विरासत की भूमि छोटी काशी बूंदी के स्थापना दिवस पर सभी परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि महाकवि सूर्यमल मिश्रण की पावन धरा बूंदी हमारे गौरवशाली इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं से रंगी है, जिसका कण कण मरुभूमि के स्वाभिमान का परिचायक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिले के विकास के लिए सदैव तत्पर है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बूंदी स्थापना दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास एवं संस्कृति से सरोबार बूंदी के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध बूंदी अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य कला, प्राकृतिक सौंदर्य एवं मान मनुहार के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर हम सभी को गर्व है। बूंदी के 781वें स्थापना दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बधाई दी है। बिरला ने कहा कि गौरवशाली इतिहास और वैभवशाली विरासत की धरती बूंदी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। वीर कुंभा और हाड़ी रानी की इस धरा पर वीरता की अनेक कहानियां लिखी गई है। यहाँ के लोग राष्ट्र और मानवता की सेवा के प्रति सदैव समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि महान बूंदी नगरी की सेवा का सुअवसर मेरे लिए गौरव का विषय है। ऐतिहासिक किले, महल, केशवराय पाटन मंदिर, बावड़ियाँ समेत अनेक ऐसे स्थान हैं जो बूंदी को पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। उन्होंने कहा कि चावल और सैंडस्टोन के लिए भी बूंदी दुनिया में विख्यात है। आशा है कि निकट भविष्य में बुनियादी सेवाओं में सुधार के साथ बूंदी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। राज्य मंत्री अशोक चांदना ने हिंडोली पंचायत समिति परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सभा भवन का विधिवत उद्घाटन किया। यहां पंचायत समिति पहुंचने पर पंचायत समिति प्रशासन एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मंत्री चांदना का माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद मंत्री चांदना ने नवनिर्मित सभा भवन में जन सुनवाई शुरू की तो सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण, ट्रांसफर, मनरेगा में ऑनलाइन उपस्थिति में परेशानी सरीखे मसले आए, जिनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में मंत्री चांदना ने क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में कम रिजल्ट आने को लेकर बीईओ को जमकर लताड़ा। नैनवा थाना क्षेत्र के भट्टो का नया गांव में कुएं में गिरने से 19 वर्षीय युवती फोरंती बाई की मौत हो गई। युवती गुरुवार शाम को ही भैंस द्वारा सींग की मारने से कुएं में गिर गई थी। युवती अपनी मां के साथ अपने कुएं पर मक्का की बुआई करने गई थी। कुएं पर ही उनकी भैंसें भी चर रही थी। शाम को मां तो खेत से घर आ गई और युवती से भी भैंसों को पानी पिलाकर घर लाने की बात कही। मां के जाने के बाद युवती कुएं पर भैंसों को पानी पिला रही थी। उसी समय भैंस के सींग मारने से युवती कुएं में गिर गई। देर शाम को भैंसें तो घर
पहुंच गई, लेकिन युवती घर नहीं आई तो परिजन युवती की तलाश में कुएं पर पहुंचे तो उसकी एक चप्पल कुएं के पारे पर व दूसरी चप्पल कुएं में तैरती हुई मिली। परिजनों को युवती के कुएं में गिरने की आशंका हुई तो नैनवा थाने से एसआई दीनदयाल वैष्णव पुलिस जाब्ते के साथ रात को मौके पर पहुंचे। बूंदी बाईपास रोड स्थित मिस्त्री मार्केट में एक दुकान पर आज सुबह शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। राहगीरों ने आग की सूचना दुकानदार को दी। सूचना मिलने पर दुकान संचालक दुकान पहुंचा और फोन करके नगर परिषद की दमकल बुलाई। दुकान खोलने पर दुकान के अंदर आग पूरी तरह फैलकर सामानों को जला चुकी थी। दुकान के अंदर खड़ी 3 स्कूटी व एक बाइक टीवीएस जल गई, जिससे दुकानदार को लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। दुकानदार का कहना है कि रात को 9 बजे दुकान से घर गया था। सुबह किसी राहगीर का फोन आया कि आपकी दुकान से बहुत तेज धुआं निकल रहा है। सूचना पर दुकानदार दुकान पर पहुंचा और उसने दुकान में लग रही आग को देखकर वह घबरा गया तथा दमकल कर्मियों को सूचना दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। देई कस्बे से एक विवाहिता के लापता होने पर शुक्रवार को पति ने देई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट सौंपकर पत्नी का पता लगाने की मांग की है। पावर हाउस कॉलोनी निवासी हंसराज ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि पावर हाउस कॉलोनी में 1 माह से किराए के मकान में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूं। गुरुवार को पत्नी प्रिया देवी शाम करीब 4 बजे घर से ब्लाउज लेने की कहकर निकली थी, पर घर पर वापस नहीं लौटी। काफ़ी तलाशी के बाद भी नहीं मिलने पर शुक्रवार को देई थाने में रिपोर्ट सौंपी। लाखेरी नगर कांग्रेस की महिला अध्यक्ष शगुफ्ता पठान को राष्ट्रीय राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चांदमल साहू, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रोहिणी दीक्षित एवं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सहमति से राजीव गांधी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए घर घर तक कांग्रेस का संदेश पहुँचाएँ और समाज के हर वर्ग की समस्या का समाधान प्रशासन से मिलकर कराएँ। देई कस्बे में स्थित बाबा श्याम मंदिर पर शुक्रवार को योगिनी एकादशी पर बाबा श्याम की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा की प्रतिमा को विभिन्न तरह के पुष्पों से श्रृंगार किया गया। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सुबह से ही आना शुरू हो गया था, जो रात्रि शयन आरती तक जारी रहा। बाहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए आए। श्रद्धालुओं ने ढोक लगाकर अपनी मनोकामना मांगी। मंदिर परिसर में 31वां श्री श्याम अखाड़े का आयोजन हुआ, जिसमें देई सहित बाहर से आए श्याम भजन गायकों ने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। सदर थाना क्षेत्र के बूंदी चित्तौड़ मार्ग स्थित नीम का खेड़ा गांव में शुक्रवार तड़के खेत पर बने मकान में सो रही मां और बेटी को कॉमन करेत सांप ने डस लिया। बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं मां की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय लीलाबाई मेघवाल अपनी 4 वर्षीय बेटी राधिका व 2 वर्षीय बेटे विष्णु के साथ एक खाट पर सो रही थी। सोती हुई बालिका राधिका को सांप ने काट लिया, लेकिन उसे नींद में पता नहीं चला। रात्रि करीब 3 बजे महिला को सांप ने काटा तो महिला की नींद खुल गई। उसने अपने बिस्तर पर सांप को देखा तो वह समझ गई कि उसे सांप ने काट लिया है। उसने तत्काल इसकी सूचना बाहर सो रहे अपने पति हेमराज मेघवाल को दी और सांप को तत्काल मार दिया। महिला की हालत बिगड़ती देख तत्काल बिजोलिया के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बेटा और बेटी उसी पलंग पर सोते रहे। लगभग सुबह 4:30 बजे बेटी को बेहोशी की हालत में देखा तो परिजन घबरा गए तथा उसे भी तत्काल अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। गनीमत रही कि पास में सो रहे बालक विष्णु की इस घटना में सुरक्षित बच गया। पुरानी बूंदी में सीवरेज के लिए खोदी गई सड़कों पर गड्ढों व जन समस्याओं को लेकर लोगों ने जाम लगा दिया। यहां वार्ड 9, 8, 13, 58 व 59 के वार्ड पार्षदों एवं लोगों ने जाम लगाया। वार्ड 9 की पार्षद बबीता दादीच ने बताया कि मेरे वार्ड में पुरोहित गली को पिछले 3 महीने से सीवरेज वालों ने खोद कर छोड़ दिया है। लगातार हुई बारिश में मिट्टी बह गई है, बहुत गहरे गड्ढे बन गए, जिससे आने जाने वाले लोग चोटिल हो रहे हैं। बार बार नगर परिषद प्रशासन व सीवरेज के ऑफिस के चक्कर काट कर थक गए। इसी प्रकार वार्ड 8 के पार्षद मनीष सिंह सिसोदिया ने बताया कि मेरे वार्ड में नवल सागर तालाब की मुकुट जी की बगीचे की तरफ की पाल पिछले वर्ष से टूटी हुई है और आयुक्त के कहने के बावजूद अब तक कुछ नहीं हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी 1 दिवसीय बूंदी दौरे पर रहे।
जहां पुरानी कृषि उपज मंडी में उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए गए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी पशुपालकों के लिए ऋण वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि किसानों को किसान पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चेक वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि योजना में किसान का रुझान बढ़ रहा है, किसान अच्छा मुनाफा कमाए और अच्छी खेती कर सके, इसके लिए हमने राशि को बढ़ाया है। पहले पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए का ही प्रावधान था, जिसे हमने बढ़ाकर 1,60,000 रुपये कर दिया है ताकि किसान और अच्छी तरीके से अपने काम को कर सके। इस कार्ड के तहत 1,60,000 रुपये से अधिक के लोन पर किसानों को गारंटी के तौर पर अपनी जमीन के कागजात या कोई भी संपत्ति कागजात जमा कराना होता है। योजना के तहत 8,000 किसानों को चेक वितरित किए गए। ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई। बूंदी जिले की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए खबर बूंदी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर बूंदी में ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। हमारे नेटवर्क पर आपको मिलेगी सबसे तेज न्यूज़।